अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, एक्सरसाइज 6.2 इज़ हेयर, द सोल्यूशन इज़ हेयर, जहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को सेपरेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इससे पहले कि आप ये एक्सरसाइज करें, एक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये मेरी ही वीडियो है और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, वो आपने काइंडली पहले देख लेना है ताकि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का अंदाज़ा हो जाए और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज आसानी से हल कर सकें। सो फर्स्ट है जी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो। रो मीन्स द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जिसकी एक जस्ट रो हो उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए है, इसकी यहाँ पे देखें जस्ट एक रो है, इसलिए इसको कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका जस्ट एक कॉलम हो, उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें जी, जो आपके पास सी है उसमें जस्ट एक कॉलम है, एक कॉलम है, रोज़ जितनी मर्जी हों। इसी तरह से जो रो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम जितने मर्जी हों लेकिन रो एक होनी चाहिए। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स में रोज़ जितनी मर्जी हों लेकिन कॉलम एक होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे आपको दो नहीं है, जस्ट ये एक कॉलम है क्योंकि यहाँ तक दरमियान में प्लस का साइन है, इस वजह से रो मैट्रिक्स ए है, कॉलम मैट्रिक्स सी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर आपको पता है जी, स्क्वायर किस तरह का होता है, जो कि सारी साइड से बराबर होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है जिसकी आप दोनों साइड पे अगर एक जैसा लगाएं तो वो बिल्कुल डब्बे की शक्ल बन जाए, उसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखें जी, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सा है। यहाँ पे देखें दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और क्या पहचान है कि इसके रोज़ और कॉलम्स बराबर होते हैं। यहाँ पे देखें जी, दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद डी देखें, दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं और डी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद ई देखा जाए तो इसके दो रोज़ हैं, दो कॉलम्स हैं, तो ई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एफ़ के यहाँ पे तीन रोज़ हैं और तीन ही कॉलम्स हैं, तो मतलब कि 3x3 का ऑर्डर है, तो इसका ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद ये और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें, द नेक्स्ट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी शक्ल ही रेक्टेंगल की तरह होगी, मतलब कि इसके रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। तो आपने ऐसे मैट्रिसेस ढूंढने हैं जिसका जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगल की शेप में वो आ जाए। तो यहाँ देखें, ये भी रेक्टेंगल की शेप है, तो ए भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन क्योंकि इसमें एक रो है तो हम इसको रो मैट्रिक्स में ही रखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें जी, ये एक मैट्रिक्स है जी जिसके दो यहाँ पे रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, मतलब 2x3 का ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x3 है। तो जो ए है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आएगा क्योंकि ये भी देखें एक रेक्टेंगल की शेप बना रहा है ए। और इसके बाद जो आपके पास सी है, सी देखा जाए तो ये भी एक रेक्टेंगल की शक्ल बना रहा है, ये इस तरह की रेक्टेंगल की शक्ल बना रहा है, तो ये भी एक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और जी जो है इसका भी ऑर्डर जो है वो 2x3 है, मतलब कि रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं है, और ये एक मुस्ततील मतलब रेक्टेंगुलर की शक्ल बना रहा है, इस वजह से हम इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए, सी और जी जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों होते क्या हैं। तो डायगोनल होता है जी, डायगोनल क्या कहते हैं, इस तरह की लाइन को हम डायगोनल कहते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके इस लाइन में, मतलब कि इस तिरछी लाइन में, इस तरह से भी हो सकता है, इसमें जस्ट वैल्यूज़ हों और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखें जी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 2 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे देखें जी डायगोनल जो है उसमें वैल्यूज़ हैं, बाकी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यही मैट्रिक्स में ऐसा हो कि सारी जो वैल्यूज़ हैं डायगोनल की वो सेम हो जाए, लाइक दिस, कि अगर आपकी सारी वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू हो सकती है, सारी वैल्यूज़ ही सेम हो जाए, यहाँ पे सारी 3 भी हो सकती थी, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कह देते हैं। ठीक है जी, ये डायगोनल हो गया। और अगर डायगोनल की सारी एंट्री सेम हो जाए उसे हम कहते हैं स्केलर। और इसी में एक और वेरिएशन अगर आ जाए कि ये वाली जो मैट्रिक्स डायगोनल वाली है ये सारी 1-1 हो जाए, तो इनको हम कह देते हैं कि वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी। मतलब कि ये तीनों ही एक जैसी मैट्रिसेस होती हैं, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो हों, यहाँ ज़ीरो भी हो सकता है, इससे आपने घबराना नहीं है। तो इसके अलावा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हो जाएं उसे हम कहेंगे स्केलर, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1-1 हो जाएं वो आइडेंटिटी हो जाती है। ओके, तो जी लिहाजा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारी ही क्या हैं, एक तरह से डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको जैसा बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो जाएं उसे हम कहते हैं स्केलर। सो बी इज स्केलर, और इसके अलावा देखें जी डी इज स्केलर, ई इज स्केलर, क्योंकि इसकी देखें डायगोनल एंट्रीज सेम है,
एंड G इज स्केलर, इसकी भी डायगोनल एंट्रीज सारी सेम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी 1 हो जाएं, और यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स एक ही है जो कि D है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 है, इसको हम कह देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, आपने क्या करना है जी, रोज़ को चेंज कर देना है कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर देना है रोज़ में, ठीक है जी, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। तो ए का ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए के ऊपर टी इज इक्वल टू 3 4 -1 4, इसके ऊपर लगा लेते हैं। पहले ट्रांसपोज डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप अगर आप एक कर लें तो क्या होता है कि जी ये एक थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और एग्जामिनर को पता होता है कि जी आपको वैल्यूज़ लगानी आती हैं। तो जी अभी आपने जब टी लगाना है तब आपने अप्लाई नहीं करना, जब आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना तब टी गायब हो जाएगा। अब ये है जी एक रो, इसको आप कॉलम बना लें, तो ये रो है इसको आप कॉलम बना लेंगे 3 4 हो जाएगा, और ये भी एक रो है इसको आप कॉलम बना लेंगे -1 4 हो जाएगा। सो ए ट्रांसपोज इस तरह से आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ बी, इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, दिस इज़ रो, इसको आपने कॉलम बना देना है, और एक ये रो है इसको आपने कॉलम बना देना है, मतलब कि सीधी लाइन को बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट कर देना। नेक्स्ट इज सी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे इस तरह से, ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। डी का ट्रांसपोज लेते हैं, रो को जस्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, ये LMN हो जाएगा, रो कॉलम में चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल जो आपके पास रो है वो वर्टिकल कॉलम में चेंज हो जाएगी, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आइडेंटिफाई ऑल रो मैट्रिसेस, और यहाँ पे आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं। तो जी पहले भी मैंने आपको बताया कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ओनली 1 रो होती है, एक रो वाला मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कौन कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी जस्ट एक रो है, वो है आपके पास A 3 4 5, यहाँ पे देखें जस्ट इसकी एक रो है, और इसके अलावा C मैट्रिक्स देखें इसकी जस्ट एक रो है, तो रो मैट्रिक्स यहाँ पे A और C हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ आइडेंटिफाई ऑल कॉलम मैट्रिसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी ओनली 1 कॉलम होता है, और रोज़ जितनी मर्जी हो सकती हैं, कॉलम एक होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जी कॉलम मैट्रिक्स देखें कौन से हैं, ए कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अलावा सी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि जस्ट इसका एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। यहाँ पे देखें जी 2 कॉलम्स हैं, और इसके अलावा ई का एक कॉलम है, और तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। एफ़ का कॉलम नहीं, ये रो एक है, कॉलम इसके ज़्यादा हैं। तो कॉलम ऐसा नंबर मतलब कि जो लाइन एक ही लाइन सीधी लाइन हो, वर्टिकल एक ही लाइन हो, उसे हम कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ईजी, इसमें भी आपने जस्ट क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो देखें जी रिपीट हो गया क्वेश्चन एक तरह से। तो कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सा है, जस्ट सी है जिसकी एक कॉलम है, और बाकी सबके ज़्यादा सारे कॉलम्स हैं, तो जस्ट सी ऐसा मैट्रिक्स है जो एक कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ आइडेंटिफाई ऑल 3x3 मैट्रिसेस। 3x3 का मतलब है जी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 3 रोज़ हों और 3 ही कॉलम्स हों। तो यहाँ ए मैट्रिक्स में देखें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। बी में ऐसा नहीं है, सी में ऐसा नहीं है। बी के देखें तो जी यहाँ पे 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है। सी में भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं वो जस्ट मैट्रिक्स ए है। तो ए इज़ द आंसर। आपने इस चैनल को काइंडली कर लेना है सब्सक्राइब, और इसको लाइक लाजमी कर दिया करें वीडियो को नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ और आपके लिए चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता जाए। थैंक यू सो मच।